हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एएसी कनेक्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कैश बुक। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा कैश बुक और हमारा आगे जाके यूज भी होता है कैश बुक का। आइए चलो देखते हैं कैश बुक क्या होती है। ठीक है। बोला इट इज अ प्राइमरी और सब्सिडरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। मतलब क्या है बेटा? प्राइमरी मतलब जानते हो ना, पहले हम कौन सा स्कूल में होते हैं? प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। प्राइमरी मतलब होता है पहला। ठीक है, तो भाई बोल रहा है क्या ये प्राइमरी बुक है या फिर क्या एक सब्सिडरी बुक है? सब्सिडरी मतलब छोटी छोटी बुक है। ठीक है, तो प्राइमरी बुक या फिर क्या सब्सिडरी बुक है? किस चीज को? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजेक्शन मतलब जानते हो ना क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। क्या हो रहा है बेटा? लेन देन जो क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर हो रहा है। तो ये पहली बुक है या फिर सब्सिडरी बुक है ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए। ये हमारी क्या होगी बेटा? हमारी कैश बुक। बोला इट रिकॉर्ड ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ये लिखने वाला है, किसको लिखने वाला है? कैश ट्रांजेक्शन को और बैंक ट्रांजेक्शन को लिखने वाला है। मतलब क्या बेटा? नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब समझते हो ना क्या? उधार वाली चीजों को नहीं लिखने वाला, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को लिखेगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम्हें ये याद नहीं रहेगा ना तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। भैया नाम क्या है? कैश बुक, मतलब नगद वाली बुक। ये उधार चीजों को लिखेगी क्या? नहीं लिखेगी। और नगद मतलब क्या? कैश और बैंक दोनों चीज। क्लियर? आगे चलें, चलो। देयर इज 3 टाइप ऑफ कैश बुक। मतलब कैश बुक भाई 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की होती है? एक तो पहला है क्या? सिंगल कॉलम या फिर सिंपल कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक। देखो सिंपल वाले में क्या होगा, एक सिंपल एक ही कॉलम होता है उसमें, और उसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हम किसको लिख सकते हैं एक ही कॉलम में? सिर्फ कैश वाले को लिख सकते हैं, बैंक वाले को नहीं लिख सकते। भाई ध्यान देना, ऊपर बोला मैंने कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को लिखा, लेकिन इसमें भी कैटेगरी आ गई ना। पहली कैटेगरी आ गई सिंगल कॉलम। जब एक ही कॉलम कैश का है तो किसको लिखोगे भाई? कैश वाले को लिखोगे ना। क्या सर बैंक का भी सिंगल कॉलम हो सकता है? नहीं बेटा, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है। तो एक कैश बुक नाम है ना बेटा, यहाँ बैंक को नहीं लिख रहे, सिर्फ कैश का ही सिंगल कॉलम दे दिया। तो क्या हो गया? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा और डबल कॉलम कैश बुक। अब 2 कॉलम मिल गए तो यहाँ पे क्या होगा? कैश और बैंक दोनों को ही लिख पाएंगे। समझ में आ गया? तो पहला होता है सिंगल कॉलम, दूसरा क्या होता है बेटा? डबल कॉलम। तीसरा कौन सा है सर? तीसरा होता है बेटा हमारा पैटी कैश बुक। क्या होता है हमारा? पैटी कैश बुक। तो सिंपल पैटी कैश बुक, इसमें भी 2 कैटेगरी आ गई, सिंपल वाली पैटी कैश बुक या फिर एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब समझ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मतलब क्या? जहां पे हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, सोच विचार कर पाते हैं, दैट इज एनालिसिस। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है बेटा? एनालिटिकल मतलब क्या? यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस कैश बुक के थ्रू एनालिसिस पॉसिबल होता है, सिंपल वाले में एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता। 3 कॉलम कैश बुक 3 होती है, 3 तरह की, सिंगल, डबल और पैटी कैश बुक। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में यही हम 3 देखने वाले हैं। क्या और भी होती हैं? हाँ बेटा होती हैं, वो यूपी बोर्ड में होती है, हम नहीं देखने वाले। ठीक है, एक 3 कॉलम भी होती है लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें एक और कॉलम ऐड हो जाएगा डिस्काउंट का, मतलब कैश भी होगा, बैंक भी होगा, एक कॉलम और होगा डिस्काउंट का। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? कैश बुक मतलब क्या? जो नगद चीजों को रिकॉर्ड करे, उधार वाली चीजों को रिकॉर्ड नहीं करे, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे। बेटा देखो यहां मैंने जो फॉर्मेट बनाया है सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक का बनाया है। किसका? डबल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। सेम चीज ये डेबिट साइड में, वो क्रेडिट साइड में आ गई। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। ठीक है बेटा? देखो ये जो डेबिट साइड होती है, मतलब ये जो डेबिट साइड होगी बेटा, ये होती है हमारी एक तरह से रिसिप्ट साइड। क्या होती है हमारी? रिसिप्ट साइड। मतलब जितनी भी चीजें रिसीव होंगी, जितना भी पैसा रिसीव होगा, कहाँ पे लिखेंगे हम? रिसिप्ट डेबिट साइड में लिखेंगे। और पैसा पे करेंगे, पेमेंट, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली क्या होती है? पेमेंट साइड। तो हम बोल सकते हैं डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, क्योंकि कैश बुक हमेशा बढ़ेगी। कैश बुक कहाँ बढ़ेगी बेटा? डेबिट साइड में बढ़ेगी, और क्रेडिट साइड में क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। कैश बुक हमेशा कहाँ बढ़ती है? डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में क्या होती है बेटा? कम होती है। पता है डेबिट साइड कौन सी होती है? ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है।
ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अब कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लिखा, क्वेश्चन में दे रखा है बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹500, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है? बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हैं? 500 रुपए लगा रहा है, तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है बेटा? आ रहा है। और आ रहा है तो कहां पे लिखना चाहिए हमारे को? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? कैश बुक कहां बढ़ती है सर? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? तो पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, तो यहां पे डाला मैंने पहला, डेट नहीं लिया। 2 पैसा लगाता है वो क्या होता है हमारा? कैपिटल। क्या लगाया बेटा? कैश लगाया ना मैंने, यहाँ पे देखो क्या लगाया, कैश कितना लगाया? 500, तो कैश वाले कॉलम में लिख दिया कितना? 500। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? दूसरा है हमारा क्या? रिसीव कैश फ्रॉम राम ₹500, 1000 लिख लेगा। पैसा रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है? राम से हो रहा है। पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा? किससे रिसीव हो रहा है? राम से ना, तो लिखेंगे यहां पर क्या? सेकंड वाला, टू राम। कितना पैसा रिसीव हो? 1000 रुपए, ठीक है। तीसरा लिखते हैं हम क्या? पे टू राम। अब बिजनेस ने पे कर दिया राम को, कितना रुपए पे कर दिए? 100 रुपए पे कर दिया। तो पेमेंट साइड कौन सी है? पैसा जाने की साइड, यहां पे। बाय राम, कितना आएगा बेटा? कितना पे कर रहे हैं? कैश पे। देखो कुछ नहीं बोला कैश बैंक, तो कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कैश पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 100, तो यहां पे लिख दिया कितना? 100। आओ चलो चौथा देखते हैं। चौथी एंट्री क्या? पेड चेक, पेड फ्रॉम चेक टू श्याम ₹5000। 5000 रुपए पे करे, किसको पे करे? श्याम को। कैसे पे करे? चेक के थ्रू। तो पेमेंट साइड कौन सी होती है? देखो ये तो होती है रिसिप्ट साइड, ये कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में लिख देंगे 4th नंबर डाल के बाय श्याम। कितना? किसके थ्रू पे कर रहे हैं? चेक के थ्रू। चेक कहां से जाता है? बैंक में से, तो बैंक के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब अब जो एंट्री बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझना। रिसीव चेक फ्रॉम राम ₹2000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो 2000 का चेक मिला, किससे मिला बेटा? राम से मिला, और सेम डे डिपॉजिट कर दिया। कहां पे डाल दिया? बैंक के अंदर। समझ में आया? राम से चेक मिल रहा है 2000 का और सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं, कहां पे डाल रहे हैं? बैंक के अंदर। तो क्या एंट्री होगी? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या एंट्री होने वाली है। आओ जरा देखते हैं। देखो चेक मिल रहा है, राम से मिल रहा है, रिसिप्ट वाली साइड कौन सी है? डेबिट। तो लिखेंगे टू राम, और कहां बैलेंस लिख देंगे? बैंक वाले में बैलेंस लिख दिया कितना? 2000, और लिखा 5th नंबर डाल गया, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया टू राम, और बैंक वाले के अंदर क्या लिख दिया बेटा? हमने अमाउंट लिख दिया, ठीक है। कि रिसीव हुआ चेक फ्रॉम किससे? राम से 2000 का, एंड डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर सेम डे के अंदर। तो क्या एंट्री होने वाली है? देखो इसमें समझने वाली बात क्या है? चेक मिल रहा है और सेम डे डाल रहा है, तो ये लिखेंगे यहां पे सिंपल टू राम, और बैंक वाले के अंदर क्या लिख देंगे बेटा? अमाउंट लिख देंगे। चलो एक और देखते हैं। एक क्या बेटा हमारा? अब क्या हो रहा है हमारे को? रिसीव हो रहा है चेक ₹1000, ठीक है। अब रिसीव हो रहा है चेक 1000 का, अब वो हमने अपने पास ही रख रखा है। अगर चेक रिसीव हुआ और हमने सेम डे नहीं डाला, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब समझ रहा, अगर सिर्फ लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम ₹1000, तो हम एज्यूम करेंगे भाई नहीं डाला बैंक के अंदर। जब तक हमारे क्वेश्चन में बताया नहीं जाए चेक डाला कि नहीं डाला, तो हम एज्यूम करेंगे चेक नहीं डाला।
तो जब चेक नहीं डाला, ठीक है, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं लिखने वाले। ठीक है, समझ में आ गया? अब मतलब समझ में आया कि जब चेक रिसीव होता है और सेम डे नहीं डालते तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 7th लिखा भाई कि चेक प्रीवियस चेक ₹1000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो पीछे वाला चेक है, अब बैंक के अंदर डाला जा रहा है। बैंक के अंदर डाला जा रहा है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, कितने भी दिन बाद डाला जा रहा है। किसके अंदर डाला जा रहा है? बैंक के अंदर। तो क्या लिखने वाला है? तो बेटा हम लिखेंगे यहां पर, देखो बैंक के अंदर डाला पैसा है, हमारे पास आएगा, यहां पर बैलेंस लिख देंगे, बैंक के अंदर आएगा, और लिखेंगे यहां पर टू चेक इन हैंड। कौन सी एंट्री हमारी? 6 वाली। समझ में आया? मतलब क्या, अगर चेक मिलता है और सेम डे डाल देते हैं तो पार्टी का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे पार्टी का नाम लिख दिया टू राम, और बैंक के अंदर अमाउंट लिख दिया। चेक मिल रहा है, सेम डे नहीं डाल दे, चेक मिला, ठीक है, मिल गया हमारे को, उस दिन डिपॉजिट नहीं करा तो कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्या था, 6 वाले की नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब वो चेक डालने जाएंगे बैंक के अंदर तब एंट्री लिखेंगे, और वो भी क्या लिखना है? चेक इन हैंड। मतलब पहले से चेक हमारे हाथ में था, उसको हमने क्या करा है? बैंक के अंदर डिपॉजिट करा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया? तो ऐसे करके हमारी एंट्रीज होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारा होता है कैश बुक के अंदर। सिर्फ इसके अंदर कुछ बातें याद रखने वाली है, जैसे क्या, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन उससे नहीं लिखा जाता है, और क्या जितने पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड में डालते जाओ, जितने पैसे जा रहे हैं कहां पे डाल दो? क्रेडिट साइड में डाल दो। बस इन चीजों को ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।